दोस्तों, अगर पिछले कुछ महीनों से आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है, घर में बिना बात की घुटन और कलह चल रही है और आपका पैसा हाथ में आते ही गायब हो रहा है, तो रुकिए जरा। 11 मई 2026 इस तारीख को नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन से मंगल का गोचर आपकी इस पीड़ा को, आपके इस चक्रव्यूह को तोड़ने वाला है, जड़ से उखाड़ फेंकने वाला है। योग वासिष्ठ मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण सर्ग 4 श्लोक 10 में महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम को संकट से निकलने का एक परम सत्य बताया था। सर्वमेवे ही सदा संसारे रघुनंदन सम्यक प्रयुक्तात सर्वेण पौरुषात समवाप्यते। अर्थात हे राम, इस संसार में सही दिशा में किया गया पौरुष यानी एक्शन और पुरुषार्थ ही भाग्य को बदल सकता है। सब कुछ पौरुष से ही प्राप्त होता है। अब क्योंकि मंगल साक्षात आपका पौरुष है यानी आपका एक्शन, पिछले 1.5 महीने से मंगल आपके चौथे भाव में शनि के साथ फंसे हुए थे। मानो आपकी सारी शक्ति किसी ने बांध दी हो। लेकिन 11 मई 2026 को दोपहर 12:38 पर मंगल इस चक्रव्यूह को भेद कर अपनी ही राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो आपकी कुंडली का पंचम भाव है यानी त्रिकोण भाव। अब आपका मंगल यानी कि एक्शन अग्रेसिव नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक होगा। ये आपके त्रिकोण भाव के एक्टिवेट होने और बाजी पलटने का समय है। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज हम धनु राशि के लिए मंगल का मेष राशि में जो महागोचर है उसके पावरफुल इंपैक्ट को डीकोड करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये राशिफल आपको अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखना चाहिए, क्योंकि लगन आपकी वास्तविक परिस्थितियां हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रियलिटी है, और चंद्रमा आपका मन, आपकी मनोदशा है, आपकी मेंटल स्टेट है। इसलिए दोनों के आधार पर ही सटीक अनुभव प्राप्त होंगे। तो चलिए, और आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी सलाह। ये जो गोचर है ये जनरल गोचर है, जनरल विश्लेषण है। गोचर चाहे कितना भी शुभ हो, उसका फल आपकी अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए वीडियो देखते समय अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। तो धनु राशि के लिए मंगल पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, शेयर मार्केट और द्वादश भाव यानी व्यय भाव के स्वामी हैं। तो जब पंचमेश अपने ही त्रिकोण भाव में प्रवेश करता है तो ज्योतिष में इसे राजयोग समान माना जाता है। तो बिजनेस, करियर, फाइनेंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पंचम भाव आपकी दूरदृष्टि यानी विजन है, मैनेजमेंट और शेयर मार्केट का है। तो 14 मई तक बुध और 15 मई तक सूर्य भी इसी भाव में है। तो मंगल आपके अंदर एक स्ट्रेटेजिक सीईओ माइंडसेट पैदा करेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल फूल प्रूफ होगी, फास्ट होगी। आप अपने कॉम्पिटिटर्स की चालों को पहले से भांप लेंगे। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो मंगल आपको अचानक बड़ा लाभ दिला सकते हैं। लेकिन सावधान, मंगल 12वें भाव का भी स्वामी है, तो हमें इन्वेस्ट करना है, जुआ नहीं खेलना। अगर आपने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया तो आपका पैसा डूब भी सकता है। जो लोग कलात्मक क्षेत्र जैसे कि एक्टिंग, सिनेमा, स्पोर्ट्स में हैं, तो ये समय आपके लिए कुछ बड़ा करने वाला है। आपको अचानक कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। रिश्तों की बात करें तो प्रेम संबंधों में नया जुनून आएगा, लेकिन ईगो क्लैश से आपको बचना होगा। गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी होगी। पेट, पीठ और डाइजेशन की समस्या अचानक से आपको परेशान कर सकती है। यहां एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि गोचर में मंगल को पंचम भाव में स्वराशि का देखकर जोश में आना और शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे ब्लाइंड रिस्क लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, मंगल आपके 12वें भाव का भी स्वामी है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का है या राहु शनि से पीड़ित है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जनरल गोचर के आधार पर अपने करियर या वेल्थ के साथ गैम्बल मत कीजिए। ये समय सही रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का है। तो इस गोचर का शुभ फल आपको मिलेगा या नहीं, इसके लिए आप 1-to-1 निजी परामर्श लीजिए। अपने स्वास्थ्य, धन और करियर की
आगामी 3, 6, 12 महीने की 100% कस्टमाइज रिपोर्ट बनवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कई बार व्यस्तता के चलते मैं नंबर या फोन सीधे तौर पर नहीं उठा सकता हूं, ऐसे में आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब नक्षत्रों की बात करते हैं कि मंगल इस दौरान किन किन नक्षत्रों से गोचर करने वाले हैं। तो 11 मई को मंगल जो है सबसे पहले तो अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, केतु का नक्षत्र। अब ये जो फेज है ये आपके लिए सडन लक और इंटरनेशनल कनेक्शंस का रहेगा। आपके दिमाग में बिजनेस का कोई ऐसा आइडिया आएगा जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा। जो युवा विदेश जाने का या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का सोच रहे हैं तो उनका वीजा या ऑफर लेटर इसी फेज में अचानक क्लियर हो सकता है। उपाय के तौर पर मंगल की शुभता को बढ़ाने के लिए आप अपनी पुरुष अपने दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में एक इटालियन मूंगा प्रीमियम क्वालिटी का जरूर धारण करें। इसके बाद 29 मई से मंगल जो है शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके छठे और एकादश भाव के स्वामी हैं, तो ये इस गोचर का एक ट्रिकी फेज होगा। एक तरफ 11वें भाव के कारण आपकी लिक्विडिटी और सैलरी में अचानक बड़ा जंप आएगा, आपके पास पैसा रुकेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, नए नए मित्र बनेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ छठा भाव भी एक्टिव है, तो उसके कारण वर्क प्लेस पर, ऑफिस में पॉलिटिक्स चलेगी, शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे, कोई पुराना कर्ज उतारने का प्रेशर भी बनेगा, स्वास्थ्य भी ढीला रहेगा। तो यहां भी आप उपाय के तौर पर वाद विवाद से बचने के लिए अपने घर या ऑफिस की दक्षिण दिशा में एक लाल रंग का बल्ब अवश्य जलाएं। 16 जून से मंगल जो है कृतिका नक्षत्र में यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब सूर्य जो है आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो ये समय जो होगा सुप्रीम अथॉरिटी का फेज रहेगा। इस समय भाग्य आपका पूरा साथ देगा। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल मैटर्स, पिता की संपत्ति से जुड़े जो काम रुके हुए थे वो आपके देखते ही देखते सॉल्व हो जाएंगे। स्वास्थ्य में भी लाभ होगा, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। आप एक किंग मेकर की तरह काम करेंगे। अब इस गोचर के बुलेट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। तो मंगल के ये गोचर में आपको मेन क्या क्या पॉइंट्स हैं नोट कीजिए। शनि के साथ जो विस्फोटक योग है वो खत्म होगा। निर्णय लेने की क्षमता, लीडरशिप और शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ होगा। 12वें भाव का एक्टिवेशन व्यर्थ के खर्चे, गैम्बलिंग और अति आत्मविश्वास की ओर धकेल सकता है, इसलिए इससे बचें। जॉब चेंज, मांगलिक कार्य और नई बिजनेस स्ट्रेटजी को 11 मई के बाद ही एग्जीक्यूट करें। तो धनु राशि वालों, मंगल एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी अच्छी होती है या कभी बुरी होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे डायरेक्ट करते हैं। अगर पंचम भाव की इस ऊर्जा को आपने सही जगह लगाया तो आप राज करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उदत धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन और बुद्धि के द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे, क्योंकि ये मन ही आत्मा का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। 11 मई से आपका अपना दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट बनने वाला है। इसे डर, ओवरथिंकिंग और कलह से बाहर निकालिए और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके जीवन का कौन सा पेंडिंग फैसला है जिसे लेने की हिम्मत मंगल आपको देने वाले हैं। कमेंट में आई एम टेकिंग द चार्ज लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और अपनी जन्म कुंडली के सटीक विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।